हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ। स्वामी जी, ऑस्टियोपोरोसिस भी ठीक हो सकता है इस प्रोग्राम से? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा हम समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, किसको है। पहली बात तो आपको है क्या? हाँ जी, मुझे है। हाँ, तो मैं आपको लेके कुछ बता देता हूँ, है ना, यहीं पे एक डायग्नोसिस कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। आपके शरीर में एक चीज समझिए, आपका शरीर कफ वात वाली प्रकृति का है। कफ वात। कफ क्या होता है? कोई भी सॉलिड चीज जो होती है, ठोस चीज कफ में आती है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन भी कफ है, श्लेष्म है ना। तो ऐसे लोगों को जो कि जिनका कि कफ वात का इशू है, उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन बड़ा कम होता है। एब्जॉर्प्शन का फैक्टर हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। अब ऐसे मान के चलो ना, चाय की छन्नी में अगर आपने चाय डाली और चाय में मलाई है, तो मलाई क्या करेगा, उस छन्नी को बांध देता है। फिर चाय नहीं जाएगी, फिर आपको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, या मलाई को हटाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये जो मलाई है ना, ये कफ है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन, ये कफवात वालों के शरीर अगर बाहर से देखेंगे ना तो बड़े शाइनी होते हैं, वाइटिश ग्लो की तरफ में जाएंगे, शाइनी होंगे। मगर अंदर से देखेंगे ना तो उसमें जमावट है, जमावट होती है। ऐसे लोगों को क्या 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 प्रॉब्लम आ सकती है? एसिड रिफ्लक्स होगा, सर्वाइकल हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। ऊपर छाती और छाती से ऊपर बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों को। और लेकिन अंदर से समझने की कोशिश करें ना, तो वो श्लेष्म जो है वो खिसकता नहीं है, जल्दी से आगे नहीं जाता। तो क्या मन करता है खाने का? बहुत तीखी चीज खाने का मन करेगा, मिर्च खूब खाओ, गरम गरम चीजें खाओ, ऐसा मन करेगा खाने का। ठंडी चीजें पसंद नहीं आएंगी, तीखी चीजें, मसालेदार चीजें पसंद आएंगी। खट्टी चीजें बड़ी मजेदार से मजे से खाएंगे, मिर्च को और ऊपर से ले लेके खाएंगे। क्यों? शरीर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसमें रिसाव नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो गरम या तीखा खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है। ऐसे में एक और चीज कमी होती है शरीर के अंदर, जठराग्नि, मेटाबॉलिक हीट की भी कमी होती है। तो मेटाबॉलिक हीट की कमी की वजह से बाहर से गर्मी, तो ऐसे लोगों को ना ठंडे पानी से नहाने में मजा नहीं आता, गर्म पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है। खूब गर्म गर्म पानी से नहाएंगे। तो शरीर में गर्मी की कमी है। जैसे ही शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, आपकी हड्डी में तो नहीं जाने वाला हो। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? कैल्शियम खा के किसी का 100 साल में ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ, एक इंसान का ठीक नहीं हुआ। और डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खाओ। बल्कि कैल्शियम खाना कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। अगर ज्यादा कैल्शियम खाएंगे, बॉडी के अंदर स्टोन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होगा अगर आप ज्यादा कैल्शियम, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डी नहीं बनेगी उससे। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे? एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएंगे? तो आपने देखा चाय की छन्नी का एग्जाम्पल, जैसे ही जमावट आ गई, निकालना है उसमें से, फ्लो करवाना है, तो आपको प्रेशर डालना होता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालो तो फिर चाय निकलती है। ऐसे ही आप जूस पी रहे हैं, है ना, स्ट्रॉ से कोई पल्प फंस गया, अब आ नहीं रहा जूस, तो क्या करना, थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं तो निकलता है ना। स्पंज ने पानी सोख लिया, अब वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन दबाएंगे तो बाहर निकल आएगा। तो आपके शरीर में ना प्रेशर की जरूरत है। ऐसे लोगों को ना प्रेशर का डिविएशन भी होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा होता है उनको। ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करेगा, ऐसे में बढ़ने की तरफ में जाएगा, शरीर बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा, तो शरीर खुद बढ़ाएगा। वो ब्लड प्रेशर का इशू भी आ सकता है आगे चल के। तो अभी क्या करेंगे? प्रेशर अगर अंदर आप जानबूझ के क्रिएट करने लग जाएंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जो भी कुंभक करेगा उसकी बोन डेंसिटी हाई होगा ही होगा, क्योंकि इससे ना प्रेशर बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में बढ़ जाता है। गर्मी भी बढ़ जाती है प्रेशर से, प्रेशर से गर्मी भी बढ़ जाती है। आप बैठे बैठे कुंभक करें और पसीना आ जाएगा, जबकि आपने शरीर भी नहीं हिलाया। क्यों? क्योंकि प्रेशर से टेम्परेचर का भी रेगुलेशन होता है।
और प्रेशर और टेम्परेचर यानी वात और पित्त से कफ का रेगुलेशन होता है, कंट्रोल आता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो कुंभक वात पित्त कफ तीनों को ही कंट्रोल करता है। कुंभक करने से आपकी बोन डेंसिटी तो 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको बाहर से कैल्शियम खाने की पहली बात तो जरूरत नहीं होती, ऐसा हमारा शरीर डिजाइन नहीं किया गया। आपकी दादी नानी कैल्शियम खा के जीते थे क्या? नहीं, नहीं। लेकिन स्वामी जी, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं बिल्कुल भी तीखा खाना, जैसा कि आपने बताया, वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे तीखा पसंद ही नहीं है। और ना मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, और मेरा बीपी भी लो रहता है। अगर ऐसा है तो फिर आप ना केवल एक आइडिया के कारण नहीं खा रहे। आपको तो मदद करेगा तीखा। बीपी जो भी लो रहता मे है बी। जिनको भी, उनको हाँ। गर्म चीज चाहिए होता। आप एक आइडिया के कारण शायद नहीं खा रहे। मतलब आइडिया इन द सेंस, मतलब मुझे आइडिया इन पसंद ही द नहीं सेंस है कि तीखा खाना। आपको पसंद नहीं है और आपका बीपी लो है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ, बात है। ये हो कॉन्ट्राडिक्टरी सकता बात है। है। हो तो सकता है, आप लेकिन हाँ, और इनफैक्ट जैसा इनफैक्ट अगर आप आपने। खाएंगे तो आपको आपको अच्छा हम्म। लगेगा, वो आपको सूट करेगा। हाँ, हो सकता है सूट करे, लेकिन मेरा आप चॉइस नहीं है, टेस्ट नहीं है वैसा। हाँ। देखो, कई बारी क्या होता है, फूड का ना हमने आजकल क्या बना दिया है, एक आइडिया ऐसा बना दिया है कि कैसा खाना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि हेल्दी फूड कैसा होता है, इसका ना हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है। और बचपन में हम क्या है, बच्चों तक को एक इंप्रेशन आता है कि व्हाट इज हेल्दी फूड, व्हाट इज नॉट हेल्दी फूड। हम लोग बेसिकली एक स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं रादर देन आपकी बॉडी डिमांड क्या कर रही है। हम ये ज्यादा नहीं देखते कि हमारी शरीर इस वक्त में डिमांड क्या कर रहा है। टाइम पे खाना खाना, ये एक और एक गड़बड़ चीज है जो कि हम अपने सिस्टम में लेके आ गए हैं। क्योंकि हर चीज की एक इंटरवल ब्रेक होता है, आपको उस टाइम पे खाना ही है, भूख लगी हो चाहे नहीं लगी हो। मगर आपका स्कूल का इंटरवल ब्रेक होगा, आपके ऑफिस का अगर ब्रेक होगा, फूड का लंच का लंच ब्रेक होगा तो खाएंगे। और फिर कई कल्ट के कारण भी, और खास करके मतलब ये मान लीजिए, अभी वेस्टर्न एजुकेशन जो आ रहा है, प्रोटीन विटामिन फैट कंटेंट हम ज्यादा देखते हैं रादर देन कि मेरा शरीर क्या डिमांड कर रहा है इस वक्त में। क्योंकि आपका शरीर हर समय अलग चीज डिमांड करता है, आपका शरीर हर मौसम में अलग चीज डिमांड करता है। हम उस तरफ में सेंसिटिव नहीं है इतना। हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया हर चीज का। लेकिन कोई भी कफ प्रकृति जिसका भी ब्लड प्रेशर कम हो, आप तो गर्म पानी पी लेंगे तब भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आप तीखी चीज खा लेंगे तो भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आप मसालेदार चीज, नमकीन नमक मसालेदार चीज खा लेंगे तो भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और ये आपका शरीर तो डिमांड करेगा ही। जब भी इसको कम ब्लड प्रेशर होगा वो आपका बॉडी तो डिमांड करेगा ही। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो डिमांड ना करे, ये तो प्रकृति है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप नहीं खाते हो, वो नहीं कह रहा मैं, मगर ऐसा शरीर ऐसी चीजों से उसको संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, उसको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि शरीर में गर्माहट कम है। तभी तो ब्लड प्रेशर वाले इंसान को देखो, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, उसका शरीर गर्म होता है। ब्लड प्रेशर लो में शरीर ठंडा हो जाता है, हम्म। उसको गर्मी की जरूरत है ना। आप इस तरीके, चलो उस तरीके से नहीं सोचते कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो छोड़िए। अब शरीर को तो गर्मी की जरूरत है, और अगर गर्मी हम्म। आप शरीर को दे दोगे तो अब्जॉर्प्शन होगा। ठंडे में कोई भी चीज जो है वो, कहते हैं ना, ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्योंकि हमारे शरीर ना, ऐसे मान के चलिए, जालीदार चीज है। कुछ हम्म। चीजें एक तरफ में जानी चाहिए, कुछ चीजें रुकनी चाहिए। गर्मी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं जा पाएगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा, हड्डियों में नहीं पहुंच पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, ऐसे मान लीजिए। एब्जॉर्प्शन हाँ कैसे जी। कराएंगे? प्रेशर से एब्जॉर्प्शन होगा, ये समझिए। तो कैल्शियम तो हर एक चीज के अंदर होता है, मगर आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं हम्म। कर पा रहा, ऐसे मानिए। एब्जॉर्प्शन हाँ करवाना है, जी, इसे वो। ठीक हो जाएगा, हम्म। है ना। एब्जॉर्प्शन करवा जी। लेंगे तो ठीक।
जी स्वामी जी, तो इस प्रोग्राम में आप क्या वो भी हमें फूड के लिए भी गाइडेंस देते रहते हैं, डाइट के लिए, हाँ हाँ, अगर हम डाइट इस के लिए भी प्रोग्राम ना को हम ज्वाइन बताते करते हैं हैं? कि आपको किस जी। तरीके से डाइट को देखना है हाँ ना, जी, वो क्या चीज खाना बताते हैं। चाहिए, हाँ, जैसे कि आपने नहीं बताया क्या एग्जैक्टली नहीं उचित बोलते। है। देखिए, देखिए एक और, अगर हम्म। आपका शरीर ठीक है तो आप ना एक दाल रोटी में पूरी जिंदगी बिता लेंगे, आपको कोई कमी नहीं आएगी शरीर में। जी। अगर शरीर सही नहीं है तो आप कुछ भी डाल दो, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फायदा नहीं है। तो कुंभक पहली बात तो सोल्यूशन है। हम्म। लेकिन हाँ, हम लोग बताते हैं कि डाइट को आप कैसे देखें, पर्सपेक्टिव बताते हैं कैसे देखें। जैसे अभी आप सोच रहे हैं उस तरीके से हेल्प नहीं किया। दुनिया में पिछले 25 साल के अंदर कितने डाइटिशियन बढ़ गए ना, हाँ जी। हर जगह पे, मगर क्या प्रॉब्लम खत्म हुई? नहीं नहीं। हुई। तो कुछ तो गलत देख रहे हैं ना, इतने डॉक्टर भी बढ़ गए, हॉस्पिटल भी बढ़ गए, मगर डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कैंसर कोई भी कम हो रहा है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाँ कोई कुछ भी तो कम नहीं हो रहा। तो हम गलत देख रहे हैं ना, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे, उस कोई तो ऐसी चीज बची है। तो अगर आप अपने शरीर को एम्पावर करेंगे तो ये सब कुछ अपने आप करता है ना। हमारे पूर्वजों को क्या इतना भोजन मिलता था जितना आज हमें मिलता है? बिल्कुल नहीं। हम्म। नहीं मिलता था, मगर उनकी बॉडी ज्यादा अच्छी थी, तो वो जो भी हम्म। खाते थे शरीर उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता था सब कुछ। हम्म। तो कुंभक वाला अमेदा जो प्रोग्राम है वो आपके शरीर को एम्पावर करने का तरीका है। साथ में हम बहुत और चीजें भी बताते हैं, डाइट के बारे में भी आपको बताते हैं, है ना, लाइफस्टाइल के बारे में भी बताते जी। हैं आप। जी। हम्म। ठीक है, ठीक, आप समझिए आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता, इसी वजह से ये है। हाँ। एब्जॉर्प्शन ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मेरा हाइपोथायराइड भी है काफी सालों से, तो वो सेम ही उसी लाइन पे है कि मेटाबॉलिक फ्री स्लो मैंने है। हाँ हाँ। जो मैंने बताया हाइपोथायराइड कफवात इश्यू होता है, हाँ। वही हम्म। मैंने आपको पहले शुरुआत से बता दिया। उसी की वजह जी। से हाइपोथायराइडिज्म भी होगा और भी। लेकिन वो हाइपोथायराइडिज्म भी बेसिकली प्रोटीन का एलर्जी है। ओके। आपका शरीर प्रोटीन ठीक से बना नहीं पाता, उसको में स्ट्रेंथ नहीं है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे हार्मोन नहीं बन पाते। हार्मोन नहीं बन पाएंगे तो बॉडी के अंदर और कामकाज ठीक से नहीं हो पाएगा, है हम्म। ना। तो अगर जी। आप ये कफवात इशू को एड्रेस करना शुरू करेंगे तो आपका हाइपोथायराइडिज्म भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ। है ना, वो भी ठीक हो धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। जाएगा। समझे ना। तो हाँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे ना हम जड़ पे जाते हैं, जड़ पता लग गया, क्या प्रॉब्लम है वो पता लग गया, फिर ठीक हो जाएगा। अब देखिए ठीक। हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली प्रोटीन शरीर नहीं बनाता और प्रोटीन के जरिए ही शरीर एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंसुलिन के जरिए करता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है? हम्म। एक प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उन फीमेल्स में, अगर यंग फीमेल है, उनके अंदर कंसेप्शन का इश्यू आता है, क्योंकि उनके एएमएच काउंट, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, ये नहीं बन पाते ठीक से, ठीक है। हम्म। फिर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ही क्या होता है, इंसुलिन नहीं बन पाने के कारण या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के, लिवर पे भी इंपैक्ट आता है इसका। हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली लिवर पे इंपैक्ट ज्यादा आता है, क्योंकि आपके लिवर में ही T3 से T4 बनता है। तो लिवर अगर ठीक नहीं है तो T3 से T4 नहीं बन पाएगा ठीक से। अच्छा, लिवर इंपैक्टेड है तो इंसुलिन जो है लिवर एब्जॉर्ब नहीं करता ज्यादा। तो इंसुलिन अगर फीमेल में है तो वो ब्लड में ही रह जाता है। ब्लड का काम ओवरी, यूट्रस, फलोपियन ट्यूब में ज्यादा होता है, तो वहां पे PCOD सिस्ट बनता है, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, तो सिस्ट हम्म। बनता है। ठीक है, आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन फैक्टर अगर ठीक नहीं होगा, रुकावट होगी, तो हार्ट को ज्यादा लोड आएगा। तो जो हाइपोथायराइड केसेस होते हैं उनको टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया टाइप होता है। कई लोगों को क्या होता है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होता है, कभी कम हो गया कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया कभी बढ़ गया, हार्ट रेट चेंज होने के कारण होता है।
तो जो हाइपोथायराइड के केसेस हैं और उनमें भी जो कफवात दोष है उनमें अरिदमिया, हार्ट के रिदम की गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा होते हैं। फ्लो फैक्टर जब भी ठीक नहीं होगा तब हमेशा वात दोष आएगा। ऐसे लोगों में प्रेशर बढ़ेगा आई का, मगर जो फ्लूइड निकलना चाहिए वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि कफ डिपॉजिट हो गया, तो ग्लूकोमा होने के चांस होते हैं। अच्छा। जब भी फ्लो फैक्टर ठीक नहीं होंगे तो ऐसे में माइग्रेन होने का चांस भी होता है। अभी मैं ऐसे बताते जाऊं तो मैं सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा, मगर उससे फायदा आपको कुछ भी नहीं होगा, ये भी बता रहा हूं। हाँ। ज्ञान से कभी भी हम्म। फायदा नहीं होता, थोड़ा सही काम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ।